रूस की क्रांति के बाद की सरकार का पतन और वैश्विक क्रांति का और वैश्विक बोल्शेविक क्रांति बोल्शेविक एक मजदूर के पार्टी का गठन हुआ था जिसमें सिर्फ मजदूरों का था, है ना। इस क्रांति में मजदूरों ने भाग लिया था, इसलिए इस क्रांति का नाम बोल्शेविक क्रांति क्या था। ये लेनिन से पहले वाला है, केरेंस्की सरकार का पतन कैसे हुआ। जिस तरह जार निकोलस द्वितीय इस्तीफा दिया अपने पद से, ड्यूमा का क्या किया था, भंग कर दिया था, और जार निकोलस द्वितीय के बाद जो वहां की सरकार बनी उसका नाम था केरेंस्की। उस सरकार का नाम था केरेंस्की। केरेंस्की के राज्य में भी ये भी बुर्जुआ वंश का ही था, जैसे रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था, लेकिन इनके सरकार में भी कोई हालात सही नहीं हुआ। जो उम्मीद किया था वहां के मजदूरों ने, वहां के जनताओं ने, वो पूरा नहीं हुआ। इससे वहां के लोगों को असंतोष हुआ और इसके खिलाफ भी क्या हुआ, नारेबाजी शुरू कर दिया। इसके बाद इसको देखते हुए क्योंकि इन्होंने जार निकोलस द्वितीय का दुर्गति देखा था, तो इन्होंने क्या किया, नई सरकार का गठन कर दिया और संविधान में परिवर्तन कर दिया। लेकिन इस दोनों के बाद भी वहां जो है लोगों की हालात नहीं सुधरा, और साथ ही जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था वो मतलब उस युद्ध से अलग नहीं हुआ, इसी दौरान लेनिन नाम का व्यक्ति जो ऑस्ट्रिया से स्विट्जरलैंड होकर के वो यहाँ पहुंचा, रूस पहुंचा। ऑस्ट्रिया से स्विट्जरलैंड और फिर वहां से रूस पहुंचा। उन्होंने ये कहा कि अभी जितने भी क्रांति हुई ये क्रांति मजदूरों के लिए फायदेमंद नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो परिवर्तन नहीं हुआ। अब एक अच्छे तरीका से परिवर्तन करने के लिए लेनिन क्या हुआ, उसमें लग गया कि अब कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक बोल्शेविक नामक दल का बोल्शेविक नाम के दल का गठन किया। बोल्शेविक नामक दल जो कि सिर्फ मजदूरों का दल था। इसका नारा था भूमि शांति और रोटी। इन्होंने क्या किया, वहां के लोगों को इन नाराओं के साथ जागरूक किया और लोगों के अंदर वहां के राष्ट्रवाद का उसके अंदर क्या क्या जागृति उत्पन्न किया। साथ में लेनिन के साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था ट्रॉट्स्की, जिन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। इन्होंने क्या किया, बोल्शेविक दल का, और ट्रॉट्स्की ने लाल कुर्ती नामक संगठन का क्या क्या निर्माण किया। दोनों मिलकर के ये चाह रहा था कि किसी तरह के यहाँ पर ये जो जार का जो चल रहा था वंश उसको हटाया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 7 नवंबर 1917 को एक विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप केरेंस्की की सरकार ने
क्या किया, रूस छोड़ करके भाग गया। और इस तरह से वहां पे एक कई वर्षों से चलते आ रहा जारों का समापन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये सत्ता खत्म हुआ, इसके खत्म होते ही यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद लेनिन नामक व्यक्ति ने यहाँ पे NEP, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, नई आर्थिक नीति नामक व्यवस्था का कायम किया गया। लेनिन की सरकार बनते ही क्या किया गया, यहाँ पे एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति नामक व्यवस्था का कायम किया। अब पढ़ेंगे लेनिन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है लेनिन के बारे में। इसमें 1 नंबर में पूछता है कि लेनिन का जन्म कहाँ हुआ था और लेनिन ने किस पॉलिसी का, किस नीति का अपनाया था। तो न्यू इकोनॉमिकल यानी नई आर्थिक नीति को अपनाया था, और लेनिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेनिन, इसका पूरा नाम है व्लादिमीर इवानिच लेनिन। इसका पूरा नाम व्लादिमीर इवानिच लेनिन, जिनका जन्म 22 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे स्थित हुआ था। 22 नवंबर 1870 को इनका जन्म हुआ था। व्लादिमीर इवानिच लेनिन, पूरा नाम भी पूछ सकता है, कई बार पूछ देता है। व्लादिमीर इवानिच लेनिन 22 अप्रैल 1870 को इनका जन्म हुआ था। शुरुआत के दौर में लेनिन के एक भाई का क्या हुआ था, हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जिसका नाम अलेक्जेंडर था। यहीं तक